अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो खुरुज निहाई के हवाले से है कि अगर आपके पासपोर्ट में कितना टाइम होना चाहिए तब आपको खुरुज निहाई लगेगा। बहुत से दोस्तों ने सवालात किया तो मैंने कहा चले इस पे एक वीडियो बनाता हूं ताकि सब दोस्तों को पता चला जाए। ये भी मैं आप लेकिन वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी भाई परदेसी है तो पासपोर्ट की अहमियत हमारे लिए इंतहाई ज्यादा है। उसका यह है कि आप कम से कम एडवांस में चेक कर लिया करें कि अगर आपके पासपोर्ट में 2 से 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, तो आप एडवांस में अपना पासपोर्ट रिन्यू कर लिया करें। क्योंकि यार कुछ भी पता नहीं चलता है, इंसान कभी कहीं भी किसी भी वक्त बीमार भी हो सकता है, घर में भी इमरजेंसी खुदा न खास्ता आ सकता है। तो इसलिए अपना पासपोर्ट रिन्यू कर लिया करें वक्त से पहले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो आज का टॉपिक था। देखिए दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुकीम है और आप खुरुज निहाई जाना चाहते हैं तो आपको अगर पासपोर्ट में आपका 1 महीना है, 45 दिन है, हत्ता के 58 दिन से भी यानी 58 दिन भी हो तब भी आपको खुरुज निहाई नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपको खुरुज निहाई लगे तो खुरुज निहाई में 2 महीने टाइम होता है। अगर आप वो 2 महीने यहां गुजारते हैं तो फिर आप ट्रेवल किस तरह करेंगे? क्योंकि ट्रेवल करने के लिए तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। इसलिए 2 महीने से ज्यादा आपका पासपोर्ट में टाइम होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट में 2 महीने से टाइम ज्यादा हो तब ही जाके आपको खुरुज निहाई लगेगा। आप दोस्तों को समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं सऊदी अरब से तो आपके पासपोर्ट में 2 महीनों से ज्यादा वक्त होना चाहिए। अगर 2 महीनों से 1 दिन भी कम हो तब भी आपको खुरुज निहाई नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को लाइक शेयर जरूर कर ले और वीडियो को हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें। शुक्रिया।